वलू इतना अजीब सा रिएक्ट इसलिए कर रही है वो, क्योंकि वलू का चांदी का जो सेट था ना, एक टाइम हम पे ऐसा आया था कि मुझे वो सेट बेचना पड़ा। ये है, अब इस बॉक्सेस में क्या है ये आपको थोड़ी देर में पता चलने वाला है। पिछले कल परसों की व्लॉग में एक सरप्राइज मैं अरेंज कर रहा था, जो सरप्राइज रह गया था, उस सरप्राइज की हम लोगों ने बात करनी है। और आज का पूरा व्लॉग उसी ही सरप्राइज के ऊपर है, उसी एक चीज़ के ऊपर आज का व्लॉग टिका हुआ है कि आज वो क्या सरप्राइज है जो मैं उस दिन देते देते रुक गया था। वो पुलिस कंप्लेन वगैरह हो गई, साइबर क्राइम पे कंप्लेन कर दी, मैं नीचे थाने पे चला गया था। तो नहीं पता कि मैं भी खड़ा हुआ हूँ, उसने मुझे देखा नहीं। दूसरा लड़का खड़ा था, उसने बोला इसको जगह दे दे। तो वो मौलाना साहब उसको कहते हैं कोल्ड ड्रिंक पी रहा है चौड़ेपन में, सफ़ेद दाढ़ी है, इतनी बूढ़ा आदमी था, 40 से ऊपर का ही होगा, 40-45 से ऊपर का ही होगा। तो उसको कहता है कि क्यों ये इस टाइम पे कर क्या रही है यहाँ पे बाहर। गाइस ये चावल देख रहे हो, ये आपके भाई ने बनाया, हा। और ये दाल देख रहे हो, ये बनाई है वलू ने, क्योंकि दाल का मुकाबला ना वलू का कोई नहीं कर सकता। ऐसी क्लास के खाने बनाती है ना ये। कैसी हो जाए, ठीक हो? नींद पूरी हुई? क्या हुआ, इतनी डल सी क्यों लग रही हो तुम? वो फेशियल करवाया ना, उसको तकरीबन 1 हफ्ते तक ऐसे ही रहेगा। फेस मतलब मूड खराब रहेगा तुम्हारा? नहीं, मैं तुम्हारे मूड की बात कर रहा हूँ, मूड क्यों खराब लग रहा है तुम्हारा? ऐसा लग रहा है कोई टेंशन सवार है तुम्हें। सुबह सुबह का टाइम है, काय की टेंशन है मेरी जान? मेरी तो सुबह नहीं है, तुम्हारे लिए सुबह होती है। दोपहर समझ लो, दोपहर हो गई है ना। 6 बजे की उठी हूँ सुबह। सुबह फजर में? बड़ी बात है। चलो गाइस, अभी वलू जो है अपने लिए दाल चावल इसने बना लिए थे, क्योंकि ये दाल चावल खा रही है। मेरा भी दिल कर रहा है, लेकिन मेरा सैंडविच खाने का भी दिल कर रहा है, मेरा नाश्ता और चाय पीने का भी दिल कर रहा है। तो चलो अभी अपना नाश्ता कर लेते हैं और वलू जो अपना खाना खा लेती है, और ब्लॉग को भी स्टार्ट कर लेते हैं। वेलकम टू यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आप लोग उम्मीद करता हूं सब लोग खैरियत से होंगे। घर में कुछ नए लोग हैं चैनल फैमिली व्लॉग देख रही हो, सब्सक्राइब कर दिया, सब्सक्राइब नहीं की तो काइंडली रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि है नहीं वाली आप लोग घर तक डिलीवर हो सके। आज का सीन बहुत मजे का, कल को तो आप लोगों ने देख लिया होगा, व्लॉग अच्छा था, बहुत मजे का बनाया था। लेकिन आज का सीन कुछ और है, इंटरेस्टिंग है, कुछ अलग सा है, कुछ यूनिक सा है, आपको आखिर में पता चल जाएगा। फिलहाल अभी नाश्ते और खाने का कर लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। तो भाई नाश्ता अपना रेडी है, ये सैंडविच आपके भाई ने रेडी कर लिया, लेकिन साथ में मुझे भूख ज़्यादा लग रही है, तो मैंने बोला यार दाल चावल भी साथ में खा लेता हूँ, क्योंकि यार एक चीज़ रखी हुई है तो उस खाने में क्या प्रॉब्लम है। मतलब पेट तो नहीं ख़राब होता ना बल्लू? पक्का? बस ठीक है, पेट ना ख़राब हो, बाकी खैरियत है। अच्छा चलो अभी गाइस नाश्ता करते हैं, आफ्टर नाश्ता मिलते हैं। हुलुलू के लिए पता नहीं क्या हुलुलू के लिए। चलो गाइस, अल्लाहु अकबर, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है भाई, खाना हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, सफा चट, बहुत मज़ा आया। सैंडविच भी बहुत मज़े के थे, दाल चावल भी बहुत मज़े की थी, बहुत अमेजिंग इसका ना टेस्ट था, कुछ अलग ही आ रहा था दाल चावल का। और सैंडविच तो फिर सैंडविच है। खैर खाना वाना हो चुका है, अब थोड़ा सा रेडी होना है, और जो काम है दिन भर की वो सारे काम करने हैं, और साथ ही साथ आप लोगों को भी इंजॉय करवाते हैं सारे काम करके, और आपको कुछ इंटरेस्टिंग सा बताने वाले हैं और कुछ दिखाने वाले भी हैं। चलो मिलते हैं थोड़ी सी देर के बाद। ये मैंने तुम्हें दिया था कल, तुमने यही पहन लिया वापस? इतना अच्छा लग रहा था इसीलिए मैंने ये पहन लिया, मैंने बोला पहन। नहीं यार, ये पहला और आखिरी कोट सेट है तुम्हारा, बहुत बुरे लगते हैं तुम पे। कोट सेट बुरा लग रहा है क्या? मेरे हिसाब से तो अच्छा लग रहा है यार। नहीं, लेकिन साइज बिल्कुल परफेक्ट लाई हूँ तुम्हारा। ये क्यों सो गया है ये ऐसे टाइम पे, बाहर निकलने के टाइम पे? सोने दो यार, उसको एसी में आता है मजा। अभी बाहर भी घूम रहा है ना, बाहर इसको और मजा आएगा। तुम्हारा साइज में बिल्कुल सही लाई हूँ ना? साइज सही है, साइज बिल्कुल परफेक्ट। 1300 में महंगा तो नहीं लाई मैं? अच्छा है, मेरे हिसाब से तो बहुत हॉक्स अच्छा है। फैशन से तो बहुत ही सस्ता मिला है। हाँ, हॉक्स फैशन में 2000 रुपए का ही है। उससे तो बहुत अच्छा है। ये देखो गाइस, कपड़ा भी बहुत प्यारा कपड़ा भी बहुत अच्छा, मैंने पहना हुआ है ना, मुझे फील हो रहा है बहुत अच्छा कपड़ा है। बताओ अभी कहाँ जाना है, जूस पीना है चाय पीनी है? यार चाय तो बाहर की, तो पता है मेरा ऑफ सीन होता है। जूस कर लेता। जूस कर अभी भी तो उसको देखो, ऊपर देख रही हो, देखो सीढ़ियों पे। नजर ही नहीं आ रहा ये कौन है, कौन सी वाली है? लैबा है, इसको नजर नहीं आ रहा नीचे का, देख अब देखिए ऐसी ही खड़ी रहेगी। यहाँ पे बहुत महंगा है ना चश्मा, 2500 रुपये का ऐसे नहीं बना। तो क्या ले लेते हैं इसको फ्रेम भी तो
गाइस तो बेसिकली जो है ना अजान शादी हो चुकी है, ये वो हो रहा है, क्या बोलते हैं उसको आज, कुछ हो रहा है, अजान है। ओके, लेकिन 5:45 बजे अजान हो रही है। अच्छा, मस्जिद की अपनी टाइमिंग है। इसको देखो रॉन्ग वे आ रहा है, कितना तेज आ रहा है। अच्छा बना है यार इसके पास, काफी अच्छा चीज बना है। लेकिन जो मोटा बनाता ना वो बेटर होता है भाई। हाँ वो आज था नहीं, वो लड़का नहीं वो था। ज्यादा अच्छा गाइस ये ऑलमोस्ट। गार्ड बाबा जो है ना, हाँ ये जूस वाले के अब्बा हैं। अच्छा, सारे खुद नौकरी करते हैं गार्ड का, और ये जूस का ठिया उसका बेटा चलाता है। दैट्स सो क्यूट। अंकल बहुत प्यारे हैं। गाइस मुझे जगह का नाम बताने की जरूरत नहीं है, इस घटिया जगह मस्कट सभी को पता है। पहली बात मस्कट चुरंगी है। अब ऐसे इतना अच्छा लगता है 0 पॉइंट में तो करके वीडियो बनाना, सब कुछ आ रहा है। 0.5 ना, हाँ उसमें सारे पिक्सल भी फट गए। मत करो, सॉरी 1 पे रखो। 1 पे ही रखा था मैं, तो करना चाहती थी, तुमने अपनी पहले राय दे दी। नहीं पिक्सल फट जाते हैं ना सारे यार। चलो गाइस चलते हैं। घर चल, बाहर ब्लॉग नहीं चला। बहुत डर लग रहा है अब, मुझे बहुत डर लग रहा है। ओके भाई, तो घर पहुंच चुके हैं। जूस पीते हुए वापस आ रहे थे, हमारे नीचे एक दुकान है, वहीं से वलू हमेशा अपना सामान लेती है। हम कोल्ड ड्रिंक, पापड़, चीज़ें, हर चीज़ें वहीं से लेते हैं। मतलब सारी चीज़ें उसके पास मिल जाती है ना, राशन की भी सारी चीज़ें मिल जाती है, तो हम लोग वहीं से सारा सामान लेते हैं। तो अभी अक्सर रात के टाइम पे ना हम लोग वहीं रुकते हैं, और कभी खुला भी चाहिए होता है मुझे बाज़ार के लिए, ज़ाहिर सी बात खुला चाहिए होता है, तो मुर्तसिम मेरे पास होता है, ज़्यादातर वलू ही जाती है। वो बहुत अच्छा लड़का है, उसका अब्बा हो या चाहे वो लड़का हो, बहुत अच्छे लड़के हैं। लेकिन अक्सर कभी कभी कोई बंदे खड़े भी होते हैं ना, तो वो जाहिल हो जाता है, मतलब ऐसे जाहिल वाली हरकत कर देते हैं ना कि गुस्सा आ जाता है। अभी एक बंदा खड़ा था, दाढ़ी थी सुन्नत माशाल्लाह, पठान था, उसको नहीं पता कि मैं भी खड़ा हुआ हूँ, उसने मुझे देखा नहीं। दूसरा लड़का खड़ा था, उसने बोला इसको जगह दे दे। तो वो मौलाना साहब उसको कहते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है चौड़ेपन में, सफ़ेद दाढ़ी है, इतनी बूढ़ा आदमी था, 40 से ऊपर का ही होगा, 40-45 से ऊपर का ही होगा। तो उसको कहता है कि क्यों ये इस टाइम पे करी क्यों रही, क्या कर क्या रही है यहाँ पे बाहर। उसने मुझे देखा नहीं, ये बकवास करी, ये क्या सीन हुआ, मेरे मत्थे पे लग गया। मतलब यार अगर मैं नहीं भी हूँ साथ में, और अगर कोई औरत नीचे आ रही है, कोई लड़की नीचे आ रही है सामान लेने के लिए, तो तू उसको ये बात कर कैसे रहा है? तू क्या कर रहा है नीचे भाई? तू सामान लेने के लिए, सिगरेट पीने के लिए क्या कर रहा है नीचे? अब कोई औरत चीज़ लेने, सामान लेने, कोई राशन की इमरजेंसी लेने के लिए नीचे आ रहा है, तो तू ये बकवास करेगा? मैं उस टाइम से उसको गुरियाँ दे रहा था, वो लड़के ने तो मुझे देख लिया था कि मैं साथ हूँ। वो उसके करीब गया, उसके कान में कुछ बोला, फिर अपना सामान लेके शार्ट हो गया। फिर वो कोल्ड ड्रिंक पीता हुआ यूं हो रहा है, उसके हाथ पैर कपकपाना शुरू हो गया। फिर मैं जानबूझ के उठा, मुर्तसिम को मैंने गोद में लिया। मैं उठता इसीलिए नहीं हूँ, वल्लू को जाने देता हूँ कि मुर्तसिम मेरी गोद में लेटा हुआ होता है। तो मैं गया उसके बाद, और फिर उसके पास जाके खड़ा होकर फिर उसको मैंने घूरियाँ दी टाइट वाली। मैं यही चीज़ देख रहा था, मैंने बोले यार सुन्नत रखी हुई है इस बंदे ने, इसको इतनी अक्ल नहीं है कि यार क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। हमें शर्म आ जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि दाढ़ी है ये ऐसी है वैसी है, मैं दाढ़ी को बीच में नहीं ला रहा। अगर अल्फाजों का चुनाव मैं ठीक से ना कर पाऊँ तो या अल्लाह मुझे माफ़ करना, और प्लीज़ आप लोग मुझे जज मत करना। मैं शायद हो सकता है अल्फाजों का चुनाव ठीक ना कर पाऊँ, लेकिन मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। मैं किसी की दाढ़ी को कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मैंने इस चीज़ को देख के मुझे शर्म आई कि मैं उससे सवाल करूँ या मैं इससे कुछ पूछूँ। मुझे अच्छा नहीं लगा, उसकी उम्र से, उसकी उम्र के तकाज़े की वजह से मैंने उसको बोला नहीं। मैं जानबूझ के चाह रहा था कि वो मुझसे कुछ पूछे, लेकिन उसने भी नहीं बोला। वो यूं ही करके मेरे साइड से निकल के चला गया। कहने का मकसद ये कि यार आप लोग क्यों जज करते हो चीज़ों को? आप लोग क्विक जज क्यों करते हो चीज़ों को? क्यों? वजह क्या है यार? मतलब एक सी मिसाल है, अगर आपके अपार्टमेंट के नीचे एक दुकान होगी, आप एक लेडीज़ हो, आपको किसी इमरजेंसी के लिए नीचे दुकान पे जाना पड़ रहा है, तो क्या अगर दुकान पे कोई खड़ा है या कोई आ रहा है मर्द, तो वो आपको जज करेगा कि आप इस टाइम पे कर क्या रही हो? आप औरत तो इस टाइम पे नहीं निकल सकती, आपके नीचे दुकान है। आप जस्ट आपके घर के नीचे एक दुकान है, अगर वहाँ आप जाओगे तो लोग जज करेंगे नहीं ना? एग्जैक्टली दैट्स माई पॉइंट। ये सिर्फ मेरा पॉइंट है और कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये मेरा पॉइंट है एक छोटा सा, कि अगर मैं साथ में नहीं भी होता अपनी बेगम के उस टाइम पे,
तो यार कोई जज कैसे कर रहा है मेरी बेगम को यार कि वो उस टाइम पे क्या कर रही। ऑब्वियसली ऐसी बात है यार कि वो कोई ना कोई ज़रूरी सामान लेने के लिए नीचे दुकान पे गुजरी है। और ऐसा तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हुआ नहीं है कि मैंने वलू को दुकान पे अकेले भेजा हो या वो अकेले कहीं गई भी हो। दिन के टाइम होता है, मगरिब का टाइम होता है, तो वो किसी के साथ चली जाती है, लाइबा के साथ, ज़ैनब के साथ, या पहले जाती थी जो अपनी बहन के साथ। इसके अलावा कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो कभी रात में अकेले, उसको अल्लाह ना करे उसको कभी जाना पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा उसके साथ रहता हूँ। लेकिन बस एक छोटा सा पॉइंट था मेरा, खैर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरा शैतान तो बहुत ज़्यादा वो हो रहा था कि मैं उससे सवाल करूं ताकि वो मुझे कोई उल्टी बात करे, फिर हाथापाई हो और मैं उसको फिर अच्छे से कूटूं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि नहीं हुआ। तो मुझे पता है झगड़ा होता तो बहुत एक्सट्रीम हो जाता, क्योंकि हमारे बड्डे फिर ऐसे होते हैं एक्सट्रीम लेवल पे हो जाते हैं और सर्वर खुल जाते हैं या हाथ पैर टूट जाते हैं। खैर अल्लाह का शुक्र है नहीं हुआ, वरना सब लोग फिर मुझे ही वो बोलते कि यार बुज़ुर्ग आदमी है, तूने उसको मारा। बुज़ुर्ग था लेकिन कोई कमज़ोर नहीं था, मुझसे काफ़ी हट्टा कट्टा और काफ़ी हेल्दी बंदा था, कमज़ोर नहीं था। सही है, वही बात बता रहा हूँ, 40-45 का होगा लेकिन मुझसे कमज़ोर नहीं था। तो खैर ये तो सीन था मेरे दिमाग में चल रहा था। बात वही है ना कि यार जो भी चीज़ होती है मैं आप लोगों से लाजमी शेयर करता हूँ। तो ये भी एक चीज़ थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। पॉइंट ये नहीं है, ये एक बात थी जो मैंने आपको कही। पॉइंट ये है, पिछले कल परसों के व्लॉग में एक सरप्राइज़ मैं अरेंज कर रहा था, जो सरप्राइज़ रह गया था, उस सरप्राइज़ की हम लोगों ने बात करनी है। और आज का पूरा व्लॉग उसी ही सरप्राइज़ के ऊपर है, उसी एक चीज़ के ऊपर आज का व्लॉग टिका हुआ है कि आज वो क्या सरप्राइज़ है जो मैं उस दिन देते रुक गया था। वो पुलिस कंप्लेन वगैरह हो गई, साइबर क्राइम पे कंप्लेन कर दी, मैं नीचे थाने पे चला गया था, वहाँ मैंने कंप्लेन कर दी। सीन ऐसा था वो इन्हीं चीज़ों की वजह से वो सारी चीज़ें रह गई थी और सारी की सारी चीज़ें ना बकवास और फालतू हो गई, हमारा दिन ही फालतू हो गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब चीज़ें काफ़ी लाइनअप हैं और सारी चीज़ें बहुत सही ट्रैक पे चल रही हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। वो सरप्राइज़ है, वो सरप्राइज़ भी आ चुका है, मैंने अपने पास ही रखा है और उसको रिवील करेंगे थोड़ी सी देर के बाद। थोड़ा सा अच्छा मुहूर्त बना के, थोड़ा सा अच्छा चीज़ करके उसको वो करेंगे ताकि वलू भी थोड़ा सा सरप्राइज़ होके खुश हो जाए। तो भाई साहब सीन ऐसा है कि आज आपका भाई बहुत खुश है यार। वैसे ही सच्ची बात बताऊँ ना, ये सरप्राइज़ पहले ही हो जाता अगर उस दिन बंद नहीं होता, परसों वो बंद नहीं होता, वो कमेंट वाला सीन नहीं होता और वो सारी कंप्लेन वाले सीन नहीं होते। मैं बहुत ज़्यादा उलझ गया था, कंप्लेन के लिए इधर उधर भागा, पूरा दिन मेरा इसी चीज़ में ख्वार हो गया। लेकिन खैर बहरहाल कोई मसला नहीं है, वो चीज़ होनी थी, ज़िंदगी का हिस्सा था और वो चीज़ हो गई है। लेकिन सरप्राइज़ जो था वो अपनी जगह पे था और सरप्राइज़ होना ही होना था यार। अब मैं आपको एक ट्रूली स्टोरी बताता हूँ कि हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे दिल में घर कर जाती है, वो अच्छे वे में हो या बुरे वे में हो, ठीक है। लेकिन मेरी लाइफ में और वलू, हम दोनों की ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे दिल में फ़िलहाल के लिए घर कर चुकी हैं। तो जब तक वो चीज़ें मैं अचीव नहीं कर लेता, वलू के लिए वो सारी चीज़ें वापस रिटर्न नहीं कर लेता ना, मेरे दिल में वो चीज़ें निकलेंगी नहीं। तो मैं आप लोगों को अभी वही चीज़ समझाने वाला हूँ। आगे की बात मैं आपको गिफ्ट दिखाने के बाद ही बताऊँगा कि ये क्यों बोला मैंने और क्या चीज़ है। और चलते हैं अभी गिफ्ट की तरफ, लंबी नहीं करते हैं। वलू का रिएक्शन भी रिकॉर्ड करना है। मैं थोड़ा सा एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया ना, बहुत टाइम से मैं पैसे जमा कर रहा था इस चीज़ के और अब जाके ये चीज़ मैंने ली है वलू के लिए। होपफुली कि उसको ये चीज़ अच्छी लगे। हाँ, इतनी महंगी नहीं है लेकिन मेरे हिसाब से अभी फ़िलहाल उसकी वर्थ है अच्छी खासी और वो महंगा है। दो चीज़ें हैं और दोनों महंगी अच्छी खासी। लेकिन वलू को कैसा लगता है, वलू का क्या रिएक्शन आता है वो अभी देखते हैं। वलू करिए सफाई, सही है, वो लाइट है नहीं, वलू सफाई का टब दे के बिठाया हुआ था, नंगा वहाँ पे टब पे खेल रहा था। चलते हैं फिर गिफ्ट की तरफ और वलू को गिफ्ट दिखाते हैं। आ जाओ यार, लाइट का भी पता नहीं, अजीब सा सीन है, लाइट भी जाती रहती है। ये है, अब इस बॉक्सेस में क्या है ये आपको थोड़ी देर में पता चलने वाला। ये रही बल्लू सफाई कर रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बल्लू क्या कर रही हो जान? हैं? तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, बाद में कर लेना ना, छोड़ दो ना यार। नहीं, ऑलमोस्ट छोड़ दो, ऑलमोस्ट छोड़ दो। आओ बैठो, सामने बैठो। आ जाओ, बस कोई गिफ्ट है, आओ बैठो।
गिफ्ट बोल के कुछ चप्पल दोगे ना आप, तुम्हारा सर फाड़ दूंगी यार। चप्पल तो वलू चलते फिरते चप्पलें दिला दूं, इतनी चप्पलें दिला दूं कि तू पहन पहन के थक जाएगी, लेकिन ये चप्पल नहीं है, चप्पल से बहुत ऊपर की चीज़ है और तुम्हें अच्छी लगेगी। और इसकी बैक स्टोरी तुम्हें भी पता है, बाद में जब तुम्हें बताऊंगा तो तुम शायद हो सकता है तुम्हारे आंखों में नमी आ जाए कि क्या चीज़ हुआ और ये कैसे हुआ। बैठो। गाड़ी चला चलो। इसके ऊपर तो नहीं गिरेगा? नहीं 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 गिरेगा। क्या है, खोलो ना, खोलोगी तो पता चलेगा ना क्या है। तेल लगाया है मैंने बालों पर। एक तो हर वक्त ये बालों में तेल लगा के रखती है। खोलो ना। क्या है, क्या मतलब है? हाँ हाँ, सेट है चांदी का। तुमने कब लिया? यार ये ना 3 दिन पहले बन के आ गया था। मैंने सोचा था कि मैं खुद जाऊंगा सदर बनाने के लिए। वैसे देखा जाए ना तो मैं खुद अपने देख रेख में ही बनवाया है, लेकिन खुद बनाया नहीं है क्योंकि पहले मेरे पास कारखाना था, अब मेरे पास कारखाना नहीं है, तो ये मैंने किसी से बनवाया है। दिखाओ। पैसे कहाँ से? पैसे तो बहुत टाइम से जमा कर रहा था जान। मुझे नहीं चाहिए, वापस कर दो। रखो। इसकी बैक स्टोरी मैं आप लोगों को बताता हूँ। वलू इतना अजीब सा रिएक्ट इसलिए कर रही है नहीं है क्योंकि वलू का चांदी का जो सेट था ना, एक टाइम हम पे ऐसा आया था कि मुझे वो सेट बेचना पड़ा। मतलब आपकी लाइफ में एक ऐसा टाइम कभी भी ना आए कि आपको एक घर की चीज़ बेचनी पड़े, की बात कुछ नहीं होती। वैसे मजबूरी है, मजबूरी में आप खैर पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ आपको बेचना पड़ता है, लेकिन मैं यही दुआ करूँगा कभी किसी इंसान के ऊपर ऐसा वक्त ना आए कि उसको घर की चीज़ बेचनी पड़े, क्योंकि मर्द के लिए ना मर जाने का मकाम होता है कि उसको कोई घर की चीज़ बेचनी पड़े। और मैंने इसका चांदी का सेट बेचा था। क्यों? क्योंकि हमारे पास खाने के पैसे नहीं थे। लिटरली मेरे पास 100 रुपये भी नहीं थे कि मैं 100 रुपये भी रख के इसके लिए अपने लिए समोसे भी ला सकूं। तो ये उसी के लिए रिटर्न में मैंने इसके लिए ये चांदी का सेट बनवाया। हाँ बट मुझे इसकी उससे पर मैं चांदी पहनती हूँ, मुझे पता लग रहा है कि बहुत महंगा है। ये है चांदी का सेट। महंगा है लेकिन इंसान के दिल में होती है ना कि नहीं यार मुझे अपनी लाइफ में ना ये सब चीज़ें अचीव करनी है। कुछ भी हो जाए फिर वो अचीव करता है। तुम्हें पता है भारी सेट नहीं पहनती। भारी सेट नहीं पहनती, इसीलिए मैंने तुम्हें लाइट वेट सेट बनवा के दिया। अब ये वाला खोलो। ये क्या है अब? अब तुम भी जानती हो कि एक बेचा है तो एक तो नहीं दूंगा ना गिफ्ट। एक सेट बेचा था ना मैंने तुम्हारा। तब भी क्या? खोलो ना। दो सेट लिए मैंने चांदी के, दो सेट इसको मैंने चांदी के बना के दिए। चांदी का ये ना पक्का, गोल्ड का तो नहीं? यार वलू अब इतने अल्लाह तुम्हारी ज़बान मुबारक करे कि इतने अच्छे दिन आए कि मैं तुम्हें गोल्ड का इतना बड़ा सेट दे सकूं। इंशाल्लाह ऐसा टाइम भी आएगा कि मैं गोल्ड का भी बना के दूंगा, और जितने तोले पे तुम हाथ रखोगी ना उतने तोले का तुम्हें सेट बना के दूंगा। लेकिन फिलहाल मेरी जेब में इजाज़त इतनी ही थी कि मैं तुम्हें चांदी का सेट बना के दे सकता था। लेकिन हाँ, मैंने इससे प्रॉमिस किया था जब मैं वो सेट बेच रहा था ना मजबूरी में, मैंने इससे प्रॉमिस किया था, आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हें ये वापस रिटर्न करूँगा। ये चीज़ इसकी थी, मैंने इससे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें वापस करूँगा, तो मैंने उसके बदले इसको 2 वापस किए। ये दोनों चांदी के सेट मैंने इसको रिटर्न किए। दिखाओ, इनको भी दिखाऊँ। ये रहा दूसरा वाला, ये वाला शायद नहीं दिखाया मैंने आपको, वो वाला तो देख लिया। ये दोनों एक गोल्ड प्लेटेड है लेकिन चांदी है। एक ये वाला है और एक ये है, एक ये वाला। ये लाइट वेट पहनती है तो इस वजह से ना इसके एक कॉम्बिनेशन बना दिए, एक वाइट में बनाया और एक गोल्डन क्रूम कहते हैं इसको। तो मैंने इसको दोनों चांदी में बना के दिए हैं ताकि दोनों ये पहन सके। पर थैंक यू मेरी तरफ से कि तुम मेरी ज़िंदगी में आई, मेरी ज़िंदगी को इतना खूबसूरत बनाया तुमने। आई लव यू सो मच। ये चीज़ कुछ भी नहीं है, इसकी कोई औकात नहीं है। तुमने भी अपनी
बनवाने के पैसे तो नहीं वो कर दिए? नहीं नहीं, ये मैं अलग से जमा कर रहा था। हाँ, बस पैसे नहीं थे। वो थोड़े थोड़े करके जमा कर रहा था मैं, जो सेल लगाने जाता था ना उसी में से थोड़े थोड़े अभी जमा कर रहा था। बर्थडे में भी तो यही किया था मैंने, तुझे पता चलने दिया कि मैं पैसे कहाँ कर रहा हूँ। बर्थडे में भी मैंने यही किया था, वो बुके जो मैंने इसको बना के दिया था उसी में भी मैं थोड़े थोड़े पैसे जमा कर करके दे रहा था। तो मैंने इसको 50,000 दिए थे। आई लव यू मेरी जान। 57,000 थे। नहीं फेंकना, आओ। आई लव यू मेरी जान। खुश हो हैं? थैंक यू मेरी जान, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और इतना खूबसूरत गिफ्ट देने के लिए। मुर्तसिब नंगा घूम रहा है। ओए तो गाइज ये थी इसकी बैक स्टोरी। वैसे गिफ्ट का कोई मोल नहीं होता, गिफ्ट आप कभी भी दे सकते हो, लेकिन कुछ गिफ्ट्स ऐसे होते हैं, तो मैंने बोला है ना, आपके दिल में घर कर जाती हैं चीज़ें कि नहीं यार ये कुछ भी हो जाए एक टाइम पे मुझे वापस करना है इसको। तो मैंने इसका सेट बेचा था चांदी का, हमें पैसों की इतनी ज़रूरत थी। माशाल्लाह बोलना यार प्लीज। हाँ प्लीज़ यार गाइस कमेंट में माशाल्लाह बोल देना। इस चीज़ के लिए नहीं, इस चीज़ के लिए कि हमारी खुशियाँ अल्लाह पाक बरकरार रखे, हम दोनों की ज़िंदगी ऐसे ही शादबार और खुशगवार रखे। और आप लोग भी जो कपल देखते हो हमें, अल्लाह पाक आप सबकी कपल को हमेशा सलामत रखे, खुशहाल रखे। जो नए जोड़े शादी करने जा रहे हैं अल्लाह पाक उनकी नसीब अच्छे करे, उनके ज़िंदगी में खुशियाँ खुशियाँ भर दे। दुपट्टा बांध रहा था स्कर्ट। खैर गाइस इसी के साथ करते हैं व्लॉग को एंड। उम्मीद करता हूँ व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कमेंट, लाइक और प्यार से सब्सक्राइब कर दो और फैमिली के साथ शेयर कर दो जितना हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के अल्लाह हाफ़िज़। ढेर सारा ध्यान रखना, घर वालों का ध्यान रखना, कमेंट में कुछ भी चलेगा। हाय अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।